हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन को, जो आपके एनसीईआरटी बेस पर होगा। टोटल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस के मीडियम से तरीके से समझेंगे इसको हम लोग। सीबीएसई ने आपके 8.3 के एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो नहीं आने वाला है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं इस बार, वो लोग एक्सरसाइज 8.3 को ना पढ़े, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होगा ये केवल आपके एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.2 एंड एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड होगा। तो इस सीरीज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस में सबसे पहले क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज 8.1 पर बेस्ड होगा। अगर इन 10 क्वेश्चंस को भी आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और निश्चित रूप से इन्हीं में से देखिएगा कोई क्वेश्चन जरूर रहेगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो टॉप 10 क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जैसा यहाँ दिखा हुआ है कि इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल एट बी AB बराबर 24 एंड BC बराबर 7 डिटरमाइन करना है साइन है, कॉस है, साइन C एंड कॉस C, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है उससे हम लोग पहले देखिए बोला क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पर दिया हुआ है एंगल AB एंड एंगल C। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि राइट एंगल जो एंगल बन रहा है वो किस एंगल में बन रहा है, एंगल B पर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया एंगल B पर 90 डिग्री, क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, AB इक्वल टू दिया था 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू कितना गिवन था, ये दिया था 7 सेंटीमीटर। दिस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया था। अब इसके हेल्प से हमको इन सारे टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो पता नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जब तक पता नहीं हो तब तक इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको पता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे यहाँ पर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके किसकी वैल्यू दिया हुआ था, हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया था, 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे P की जगह 24, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायर, ठीक है। अब बेस की वैल्यू कितना दिया था 7, तो 7 का स्क्वायर होगा। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 576, 24 इंटू 24, और 7 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा आपका 49। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 9 और 6 कितना होगा, 15, मतलब 225 आएगा, सॉरी 625, ठीक है। ये आ गया 625। अब स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, मैं बताया था आपको कल वाले वीडियो में, अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर देखिए, पूरा डिटेल से एकदम धीरे धीरे बताया गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 625। अब 625 किसका स्क्वायर रूट है, ये 25 का, 25 इंटू 25 करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। लेकिन आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन है इंटू साइन है, कॉमा है, ये इंटू नहीं है, साइन है और कॉस है का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे साइन ए का वैल्यू पूछा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है क्या, कि साइन किस एंगल के कंपैरिजन में आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए एंगल ए के कंपैरिजन में अगर वैल्यू पूछे तो एंगल ए के सामने, जैसे यहाँ पर समझो रफ में पहले आप लोग, ये हो गया एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है। एंगल ए के सामने वाला जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये बेस का काम करेगा, ठीक। इस कंसेप्ट को मैं समझाया हूँ, अगर नहीं देखें तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता रहा हूँ, एंगल ए के सामने वाला वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर, और जिस पर एंगल ये बना हुआ है उसको लेंगे हम लोग बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। तो देखो साइन थीटा बराबर सबको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो पर P/H
अब देखिए P बाई एच मतलब P की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, P हम लोग सॉल्व, अब P कौन बन जाएगा 7, क्योंकि A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये 7 हो गया, और हाइपोटेनियस हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ए के अकॉर्डिंग ये भी पूछ रहा था, ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर ये बेस हो गया और ये तो रहेगा ही फिक्स, तो बेस की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये बेस क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो गया 24, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है, ये कितना आया आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया किसकी वैल्यू, साइन है इंटू में सॉरी कॉमा कॉस है, दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला साइन सी, साइन सी पूछा, आप साइन थीटा बराबर वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन वेट यहाँ पर एंगल चेंज होगा, यहाँ पर एंगल ए के रेस्पेक्ट में पूछा था आपसे सी के रेस्पेक्ट में, अब सी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो सी के फ्रंट वाला जो वैल्यू साइड होगा वो परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा, है ना, सी के फ्रंट में जो वैल्यू होगा अब किस में चेंज हो जाएगा, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये तो बेस रहेगा ही। ठीक, तो साइन सी इक्वल टू क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 24 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 25, तो यहाँ क्या लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। साइन सी आ गया। अभी एक पार्ट और इसका है कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब सी के कंपेरिजन में ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये होगा, तो बेस की वैल्यू क्या क्वेश्चन में दिया है 7 और हाइपोटेनियस क्या आया 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से पहले हाइपोटेनियस को फाइंड किए, और रेस्ट क्वेश्चन जो आपको डिटरमाइन करना था साइन ए इंटू कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन में साइन सी सॉरी कॉमा कॉस सी, इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड किए। बस इसमें आपको ध्यान क्या देना है, रिमेंबर पॉइंट ये है कि यहाँ पर एंगल विशेष ध्यान देना है कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है। ए के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो ए के सामने फ्रंट वाला परपेंडिकुलर ये बेस होगा, सी के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, तो इस तरीके के टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज में पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया, हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस आपको क्या दिया हुआ है, टॉप 10 क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें बताया गया कि इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, AB इक्वल टू 5 एंड BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए एंड सेक ए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपके जो गिवन है पहले यहाँ पर उससे लिखिए, गिवन दिया था कि एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, और गिवन था कि BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इतना आपका क्वेश्चन में मेंशन था। ठीक है, इसके हेल्प से हमें इन चारों टर्म की वैल्यू को फाइंड करना है, ये 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर तो एक वैल्यू तो क्लियरली दे दिया, अदर 2 वैल्यू क्लियरली नहीं दिया, यहाँ पर सम करके दिया होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान समझिएगा। तो BC प्लस AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अच्छा, सपोज करते हैं कुछ देर के लिए, जैसे यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो लगेगा, क्योंकि बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो ABC में देखो यहाँ पर B पर 90 डिग्री क्वेश्चन में पहले ही बताया था कि B पर कितना बन रहा है, ये एंगल आपको बता देगा, जिस एंगल पर 90 डिग्री बनेगा वहीं पर वो एंगल लिखना है। ठीक है, तो B पर 90 डिग्री क्वेश्चन में देखो AB की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है आपका 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर रेस्ट जो साइड है उसका आपको साइड को फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे, BC प्लस AC बराबर 25। कुछ देर के लिए अगर मैं बोलूँ कि BC को सपोज कर लो x, लेट BC इक्वल टू x सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ कि अगर BC x होगा तो बताओ BC प्लस AC इक्वल टू अगर 25 सेंटीमीटर है तो BC की जगह क्या रखेंगे हम लोग x प्लस AC इक्वल टू 25। तो AC की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से ये आएगा आपका 25 माइनस x, ये AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस मतलब क्या है AC की वैल्यू क्यों क्या लिख सकते हैं 25 माइनस का x। ठीक, एक सेकेंड, दिस इज 25 माइनस x, ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई। अच्छा, अब आगे देखिए नेक्स्ट आपका BC को क्या सपोज किया हम लोग x सेंटीमीटर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो हमें फाइंड करना है
ये हाइपोटेनियस की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी, बेस की वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसके थ्योरम को यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे अदर टू की वैल्यू। तो क्या रिलेशन होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस की वैल्यू देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5, ये 5 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू क्या दिया है, x। इतना तक समझ आया आपको। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में होगा, ab का मतलब ये 25 इंटू में x इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25। तो यहाँ लिखेंगे 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आपको, ठीक। अब देखो बच्चों हम लोग आगे समझते हैं। अब आगे देखिए क्या करना है हमें, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। तो यहाँ लिखेंगे 625। अब देखो एक टर्म समझ लो, अगर बीच में इक्वल टू लगाओ, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों का साइन भी क्या हो, सेम हो, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल आउट। तभी कैंसिल आउट होगा जब दोनों सेम होगा और दोनों का साइन भी क्या होगा, सेम। अब इसे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ आपका जो बचा हुआ है उसे उतार लो, माइनस 25 2 जा क्या होगा 50x एंड इक्वल टू क्या आया आपका 25, ठीक है। ये आ गया आपका, यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ईजिली तरीके से। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 625, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ठीक है 625, इस 25 को LHS में ले आओ, तो यहाँ प्लस है, कोई साइन नहीं होता, तो यहाँ क्या कौन सा साइन, प्लस का। ये LHS में आएगा तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस 50 जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 50x। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखिए 625 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो 600 आएगा, 600 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आ गया 50x। अब x की वैल्यू फाइंड करना है तो 600 डिवाइडेड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे कैंसिल करिए तो x बराबर 5 बन जा 5, एक कैरी देगा तो 10 होगा, 5 2 जा 10। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लिए, बस। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई तो आगे क्या करना, आगे हम लोग को BC पता चल जाएगा, मतलब बेस और हाइपोटेनियस, फिर तो क्वेश्चन आसान हो गया। इसी के लिए इतना सारा कुछ किया गया। तो देयरफॉर आवर बेस इज, बेस को हम लोग क्या सपोज किए, B फॉर बेस, बेस मतलब x, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका, इसको मैं केवल बेस ही लिख रहा हूं, ठीक है, B फॉर बेस है, मतलब बेस आपका x है, तो x की वैल्यू तो आ गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर AC को हम लोग हाइपोटेनियस सपोज की, ये 25 माइनस एक्स, और x फाइंड किए 12, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर AC इज इक्वल टू 25 माइनस का x मतलब 12, तो 25 में से 12 माइनस करिए कितना आएगा, 3, 2 में से 1 गया 1, तो AC की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। इस तरीके से हम लोग रेस्ट टू साइड के लेंथ को हम लोग मेजर कर लिए, ठीक है, फाइंड कर लिए। अब टर्म क्या आता है, देखो इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, लैक ऑफ स्पेस की वजह से मैं नीचे नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके बाद है, इसके बाद का स्टेप ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, इसके बाद जस्ट ये आफ्टर है, इसके बाद यही है, ठीक है। अब देखो अब हमें फाइंड करना है साइन है, कॉस है, कोसेक है, ये 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू अब आसान से तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर T रेशियो आर, फॉर T रेशियो, फॉर T रेशियो, T रेशियो के लिए सबसे पहले आपसे आपका वैल्यू किसका पूछा है, आपसे साइन ए का, ठीक है। तो साइन ए, एंगल ए के कंपैरिजन में, या ये समझना है आपको, T रेशियो ऑफ एंगल ए, एंगल ए के कंपैरिजन में साइन की वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे तो पहले लिख लो तुम, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। अब कौन परपेंडिकुलर होगा सर इसमें, तो इसमें देखो ए के अकॉर्डिंग ए डिसाइड करेगा विच इज परपेंडिकुलर एंड विच इज हाइपोटेनियस। तो देखो एंगल ए के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। हाइपोटेनियस तो क्या होता है, कांस्टेंट, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं आपको, बस चेंजेस किस में होता है, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो एंगल ए के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x मतलब 12, तो 12 अपॉन में हाइपोटेनियस तो निकाला हम लोगों ने, दिस इज हाइपोटेनियस। AC की वैल्यू यहाँ क्या आ गई है, 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, तो इसको लिख लो 13। तो साइन ए की वैल्यू आ गई, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपका साइन ए था। सेकंड क्या है आपका, कॉस ए,
अब कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे यहाँ पर बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, फिर एंगल ए के अकॉर्डिंग, पर दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ ना, ये इसका बेस हुआ ना, एंगल ए के सामने ये दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो बेस हो गया 5, परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस दिस इज एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो 25 माइनस एक्स मतलब ये क्या आया था 13, कॉस ए आ गया। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, कोसे के बराबर क्या होता है, साइन का जस्ट अपोजिट, साइन का जस्ट, अब देखो एंगल भी यहाँ सेम है, एंगल भी यहाँ सेम है, या तो तुम इसको अपोजिट लिख दो, या तो नहीं समझ आ रहा है तो देखो कैसे, कोसे के बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब एंगल ए के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाइपोटेनियस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये आया कि नहीं, तो देखो हाइपोटेनियस ये हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 13 सेंटीमीटर, यहाँ 13 आ गया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, तो देखिए परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग कॉस ए के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, एक्स की वैल्यू क्या आई है 12 सेंटीमीटर, यानी कि या तो इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिख दो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एंगल दोनों का सेम होगा तभी रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखेंगे, नहीं तो इसमें जल्दी में गलत भी हो सकता है, तो एंगल पर ध्यान दीजिएगा, एंगल सेम था इसलिए मैं डायरेक्टली इसको लिख दिया, वैसे मैं बता भी दिया हूँ कि कैसे ये आया, ठीक है। अब आया लास्ट आपका क्या, सेक ए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होता है, तो ये भी इसका भी अपोजिट करके लिख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो, अब ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, अगर ये बेस होगा तो ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस 13 और बेस क्या होगा 5, तो देखिए ये रेसिप्रोकल हो गया ना, तो या तो रेसिप्रोकल करके लिख दो, एंगल ए है तो सेम है, बस इसका रेसिप्रोकल करके आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस के सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड है जो एनसीईआरटी से पर बेस्ड है। बाकी 8.2 का भी हम लोग इसके सीरीज को शुरू करेंगे। पहले 8.1 के टॉप 10 क्वेश्चंस को जब ये हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर एंड ए सी माइनस बी सी की वैल्यू क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि किसी एक की वैल्यू को x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि बी सी इज इक्वल टू लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये हम लोग सपोज कर लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, एक्स मतलब ही डिस्टेंस इसका हो गया। तो देखो यहाँ लिखेंगे ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मैं बोला अगर आप बी सी को x सपोज किए हैं तो ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, जब आर एच एस में जाएगा तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ आया इतना। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे हम लोग, h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है। एंगल पे 90 डिग्री बोला है ये क्वेश्चन। ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हम लोग ए बी यहाँ पर ए सी को क्या सपोज किए हैं 1 प्लस एक्स, और बी सी मतलब बेस को क्या सपोज किए हैं एक्स, ठीक है। अब देखिए ये रिलेशन दिया था। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइपोटेनियस को क्या बनाए 1 प्लस एक्स। तो हाइपोटेनियस को लिखेंगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया 7 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू है एक्स हम लोग सपोज किए थे, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, तो फॉर्मूले में होगा ए बी का मतलब 1 इंटू में एक्स, ये ए बी हो गया, ठीक है, ये इंटू है। अब आगे 7 का स्क्वायर 49 प्लस का ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बन जा 2x, ये 2x हो गया, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 49 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बीच में इक्वल टू है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज देयर साइन आर इक्वल एंड देयर टर्म आर ऑल्सो इक्वल, मतलब वेरिएबल भी इक्वल था, साइन भी इक्वल है, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हम लोग इजिली
x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला स्टेप यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 2x इक्वल टू क्या आया आपका 49 आया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो 2x इक्वल टू क्या होगा 49 + 1, RHS LHS से उधर जाएगा 1, तो प्लस है तो उधर गया तो -1 आया, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 49 - 1 क्या आएगा 48। तो x इक्वल टू क्या होगा 48, ये 2 इंटू में होता है, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 2, प्लस होता है तो उधर जाता, लेकिन इंटू में तो इसके डिवाइड में आएगा, इसको काट देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 × 2 = 4 एंड 2 × 4 = 8। यहाँ आपको x की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब देखिए ये x की वैल्यू जैसे ही फाइंड हुआ अब आपका काम खत्म, बस x की वैल्यू तो हमें सॉल्व करना था, बाकी तो सब आसान हो गया। अब आपसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछा है, sin A cos A sin C एंड cos C, ठीक है। तो देखिए तब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इससे लिखने से पहले थोड़ा सा पहले आप AC को और BC की वैल्यू को थोड़ा फाइंड कर लीजिए। तो AC मतलब हाइपोटेनियस, तो लिखेंगे देयरफॉर AC को हम लोग 1 + x लिखें, तो 1 + x का मतलब 1 + 24 दैट इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके नीचे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग अब AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए AC इक्वल टू 1 + x है, तो 1 + x की वैल्यू 24, तो AC की वैल्यू हमें क्या मिल गई 25, AC पता चल गया। और BC तो x सपोज किए थे, तो BC इक्विवेलेंट टू x, तो x का वैल्यू ही तो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू को फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसके टी रेशियो को फाइंड करेंगे। टी रेशियो में क्या पूछा sin A cos A, तो लिखेंगे फॉर टी रेशियो ऑफ एंगल A, फॉर टी रेशियो ऑफ एंगल A, एंगल A के टी रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए sin A पूछा है, फिर cos A पूछा है, तो पहला पार्ट आपसे पूछा है sin A, तो sin A मतलब एंगल A के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन परपेंडिकुलर, विच वन इज परपेंडिकुलर, विच वन इज बेस। तो एंगल A के कंपैरिजन में ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस। तो sin थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस BC, एंड BC की वैल्यू क्या आई है 24, ठीक है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है 1 + x, तो हाइपोटेनियस मतलब AC, AC की वैल्यू क्या आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये sin A की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख दीजिए ये है हाइपोटेनियस, ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या आपका है ये है बेस, ठीक। sin A आ गया। फिर आपसे पूछा दूसरा क्या कौन सा रेशियो पूछा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो cos A, cos A पूछा, एक बार पूरा लिख दो, cos A पूछा है। फिर आपका sin C है थर्ड टर्म में, एंड फोर्थ टर्म में क्या पूछा है आपसे cos C, ठीक। ये आपके वैल्यू को पूछा है। तो cos A बराबर मतलब क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। sin थीटा बराबर फिर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। और cos थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब देखो सब जगह इसके एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू को लिखना है। एंगल वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान देना है आपको, किस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो को पूछ रहा है। तो देखो cos A एंगल A के रेस्पेक्ट में, तो A के फ्रंट वाला वैल्यू अब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा ये बेस, ये तो कांस्टेंट रहेगा हाइपोटेनियस। तो A के रेस्पेक्ट में दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू 7 है और हाइपोटेनियस की मतलब AC की वैल्यू क्या आई है 25 सेंटीमीटर। तो बेस मतलब क्या आ गया, ये B फॉर बेस है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, तो A के अकॉर्डिंग पूछा था, तो 7 अपॉन में हाइपोटेनियस की वैल्यू 25, तो 7 अपॉन में 25। क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या वो समझिए। देखिए cos A बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब एंगल A के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, बेस को AB लिख सकते हैं, तो ये बेस होगा AB, ठीक। हाइपोटेनियस को AC लिख सकते हैं, तो ये होगा AC। अब AB की वैल्यू क्या आई है 7, और AC की वैल्यू क्या आई है 25, तो ये आ गया। अब समझ आ गया होगा cos A। अब आया sin C को क्या लिख C के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे AB अपॉन में AC, ठीक है। अब AB की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है हाइपोटेनियस, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या निकाले हम लोग 25, तो ये आ गया sin C मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस C के अकॉर्डिंग। अब आया cos C मतलब दिस इज cos C, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो BC अपॉन में AC लिखेंगे,
BC अपॉन में AC, C के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, परपेंडिकुलर हुआ ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो BC की वैल्यू क्या आई है, ये आया आपका 24 और AC की वैल्यू क्या आई है, AC इक्वल टू 25। तो यहाँ लिखेंगे 25। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ये 4 रेशियो को हम लोग फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के टॉप 10 क्वेश्चंस में से ये आपका 3rd क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग इसके 4th क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, देखिए, हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के टॉप 4th क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, तो देखते हैं टॉप 4 क्वेश्चन आपका क्या पूछा है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ, इफ x इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉस ए एंड y इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉस ए, देन प्रूव दैट 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन था। यहाँ हमें प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो गिवन था, मैं बोला हूँ कि बार बार मैं क्वेश्चन बताया भी हूँ, आपको बताया होगा कि मोस्टली जो गिवन में क्वेश्चन दिया रहता है, गिवन से ही मोस्टली 50% क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको पहले उसे लिखना है। गिवन है x इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉस ए, ये गिवन था। और क्या गिवन था, y इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस कॉस ए। ये 2 क्वेश्चन आपका ये गिवन था क्वेश्चन में आपके। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि 2/x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हमें किसी तरीके से x प्लस वाई, देखो क्वेश्चन को करने से पहले समझो, थिंक करो कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा गिवन के अकॉर्डिंग। अगर किसी तरीके से x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड कर ले और x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, तो x प्लस वाई आएगा, कैसे आएगा सर? तो बोलोगे सर दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। ठीक है, देखो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग का बोर्ड का एग्जाम है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुझे स्पीड करना होगा। ठीक है, स्पीड में चलना ही होगा। फिर भी जिसको समझ नहीं आता, एक बार वीडियो को वापस से रिवाइंड करके आप लोग देखिए धीरे धीरे, तो समझ जरूर आएगा। वैसे मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, एक बार में आपको समझ आएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखना है। तो देखिए ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x इधर LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ। तो x प्लस वाई, इस इधर वाले पार्ट को LHS, इधर वाले पार्ट को RHS, इधर जोड़ लिया गया। अब इनको ऐड करेंगे, तो पहले ऊपर वाला टर्म लिख लो, कोसेक ए प्लस कॉस ए, एंड दैट इज, अब ये ऐड करो कोसेक ए माइनस कॉस है, ये लिख दिया गया। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ प्लस कॉस है, यहाँ माइनस कॉस है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस रहे माइनस रहे बाकी सब कुछ सेम रहे, लेकिन साइन अपोजिट, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, आप कट का कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलता है, उसको लिखते नहीं है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर कोसेक ए प्लस कोसेक ए, ये आ गया। अब देखो कोसेक ए और कोसेक ए जोड़ेंगे, देखो ये स्टेप एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं यही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कोसेक ए और कोसेक ए को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 कोसेक ए। ठीक है, अब यहाँ से अगर बोलेगे बताओ अब x प्लस वाई की वैल्यू तुम्हें फाइंड हो गया, तो बोलोगे यस सर हमें फाइंड हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया, 2 कोसेक 8। क्लियर है? अच्छा, इसको सपोज कर लो इक्वेशन नंबर 3rd। अब क्या करो, फर्स्ट सेकंड को अब तुमको सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, आपको कैसे पता चला? क्वेश्चन में देखो हमें इसकी वैल्यू लानी है, तो x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करो, इक्वेशन फर्स्ट में से ये दिस इज इक्वेशन, मैं इक्वेशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, EQ के पावर में n। तो 1 में से 2 को माइनस करो, तो देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो देखो पहले इसको एक बार लिख लो, ये हो गया कोसेक ए प्लस कॉस ए माइनस, जैसे ही यहाँ माइनस आएगा इधर वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना है, कोसेक ए माइनस का कॉस है, ये लिख दिया गया। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू, इसे तो ऐसे ही लिखो एक बार, कोसेक ए प्लस कॉस ए। अब बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा, अंदर वाला माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ लिख देंगे कॉस ए। अब कौन सा कैंसिल आउट, देखो कोसेक ए कटेगा, क्यों? क्योंकि एक कोसेक माइनस में, यहाँ कोई साइन नहीं होता तो ये प्लस का होता है, एक कोसेक ए प्लस में, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
कॉस ए को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, जैसे a प्लस ए 2a, उसे कॉस ए कितना है 2 कितना कॉस है 2 कॉस ए। तो यहाँ लिखेंगे क्या, देयरफॉर x माइनस वाई बराबर आपका क्या आ गया 2 कॉस है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक समझ आया। अब देखो x प्लस वाई तुम्हारे पास है, x माइनस वाई आपके पास है। अब बस यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, अब आंसर पाएंगे आप खुश हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे LHS, क्वेश्चन का LHS लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो, सिंस 2 अपॉन में x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे 2 अपॉन में x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई है 2 कोसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई 2 कॉस ए। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 कॉस ए अपॉन में 2 का होल स्क्वायर एंड -1। LHS को लेकर यहाँ चल रहे हैं, देखो यहाँ लिख देते हैं LHS, ठीक। LHS का आपको लेकर चलेंगे तो RHS अपने आप आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब 1 बाई कोसेक ए हमको पता है क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया था रेसिप्रोकल, 1 बाई कोसेक ए इक्वल टू साइन ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बाई कोसेक क्या लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए को कॉस ए रहने दो, इसको तो कुछ लिख नहीं सकते, ठीक है, और -1, ये LHS था आपका। अब देखिए क्या ये पावर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर है लिख सकते हैं, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 इसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, बोलोगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखो हमको पता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 1, और 1 तो ऑलरेडी पहले से दिया था, तो 1 - 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 0। यानी LHS को लेकर चले, RHS आया, बोलो यस सर आ गया, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। लास्ट में समझ आया आपको। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के हम लोग 4th क्वेश्चन को भी कर रही हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो वापस से एक बार फिर से इसको आप समझिए, लेकिन हमें लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन के 5th पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो इसके 5th क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन में गिवन था। अगर मैं बोलूँ कि बताओ cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो बोलोगे सर cot थीटा इक्वल टू 4, ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि इनटू में है तो नीचे आता है, प्लस होता तो उधर जाता, मतलब माइनस होता, ठीक है। लेकिन इनटू में है तो इसके डिनोमिनेटर में आया। अब देखो cot थीटा बराबर क्या होता है 4/3। अच्छा, एक मैं अगर पूछूं कि बताओ tan थीटा क्या होगा, तो बोलोगे सर इसका रेसिप्रोकल बस कर दीजिए, क्योंकि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। तो बोलोगे सर tan थीटा क्यों निकाल रहे हैं आप, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के क्या होगा इक्वल होगा। तो एक बार इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आंसर इसका आएगा अगर वही आंसर इसका भी आ गया तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग tan पहले से ही फाइंड करेंगे, तब ना यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो देखो tan थीटा बराबर अगर बोलेंगे तो हम लोग जानते हैं 1/cot, तो बस इसका रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। 4/3 होगा तो क्या लिख देंगे 3/4। cot है तो 4/3 दिया था, तो tan का मतलब इसका जस्ट अपोजिट, tan दिया रहता cot पता करना तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता। तो cot मतलब 4/3 और tan थीटा मतलब 3/4। अब इसके इस पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को। तो एक बार इसको लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखेंगे हम लोग। तो देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आई है 3/4 आई है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3/4, स्क्वायर है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर लगाएंगे, फिर अपॉन में 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू फिर से क्या लिखेंगे 3/4। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/4, स्क्वायर यहाँ भी है तो यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो ये 1 हो गया, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा से कोई नहीं करेगा, बहुत से लड़के गलती करते हैं। 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 दैट इज 9, एंड 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 नॉट 4 × 2, 4 4 जा 60। सिमिलरली नीचे 1 प्लस 3 के पावर 2 मतलब 3 × 3 दैट इज 3 3 जा 9, एंड 4 के पावर 2 4 × 4 दैट इज 4 4 जा 16, ठीक है।
ये आपका आ गया। अब इसके बाद का स्टेप यहाँ पर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन में 16 इस तरीके से लिख दो। अब देखो मेन बाई ये है आपका, ठीक है। फिर 16 1 जा 16 प्लस 9 अपॉन में 16, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट ये आया आपका। अब देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यहाँ पर देखो a बाई बी, यहाँ पर c बाई बी। ये और ये जब सेम होता है मेन बाई के अकॉर्डिंग तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 माइनस 9 क्या आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग 7, और 16 में 9 अगर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा आपका 25। तो इस पार्ट को हम लोग सॉल्व किए तो आंसर आया 7/25। इसी तरीके से अगर हम लोग इस पार्ट को भी सॉल्व कर दें, अगर इसकी भी वैल्यू 7/25 आ गई तो बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था, और फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। यहाँ पर सेकंड पार्ट किसके सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। अभी कैसे सॉल्व होगा सर, तो देखो कॉट की वैल्यू पता थी, टेन की वैल्यू तो इससे निकल गई तो आसान हो गया। अब प्रॉब्लम आ गया कि सर इससे हम लोग कॉस और साइन कैसे फाइंड करें। तो देखिए कॉस और साइन फाइंड करने का एक ये तरीका है, या तो आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके कर लो, या फिर इसको सॉल्व करने का तरीका है, वेट करिए मैं बता रहा हूँ। कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। तो देखो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से ही करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। फिलहाल अब हम लोग दोस्तों इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट आपका क्या दिया हुआ था, सेकंड पार्ट में आपको प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू अगर यही आ जाएगी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू कैसे आएगा, तो उसके लिए हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसके सारे रेशियो को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे लेट, क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या था, गिवन था टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया था, सॉरी कॉट थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा इक्वल टू 4/3। तो अगर हम लोग बोले कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसको सपोज कर लो ए बी एंड सी, ठीक है, और दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। तो देखो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू तो 4 दे दिया और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 दे दिया। तो अगर तुमसे बोले कि बताओ हाइपोटेनियस क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ से हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दीजिए। तो देखिए तो आसान है, आप लोग को पता है h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हम लोग को पता है। बस p की जगह क्या रखेंगे 3 का स्क्वायर, और b की मतलब b की वैल्यू 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लगेगा, तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट लगेगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 5। हाइपोटेनियस फाइंड हो गया, बस अभी तो फाइंड हो गया, बस यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व कर लो। तो देखो लिखेंगे सिंस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए थीटा के अकॉर्डिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थीटा के अकॉर्डिंग दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज बेस, तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब बेस की वैल्यू 4 हो गई और हाइपोटेनियस क्या आया 5, और स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखेंगे स्क्वायर। साइन थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो 3 अपॉन में 5, हाइपोटेनियस 5 आया, और स्क्वायर तो यहाँ क्या लिखेंगे स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू 4 5 इंटू 5, और 3 के पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर दीजिए,
डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर का प्लस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस। तो 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 16 माइनस 9 मीन्स 7। तो यहाँ क्या आ गया 7/25। तो देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस पार्ट को लेकर सॉल्व किया तो यहाँ भी आया 7/25, इस पार्ट को लेकर सॉल्व किया तो यहाँ भी आया 7/25, यानी ये दोनों टर्म जो था एक दूसरे के क्या है, बोथ आर इक्वल। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोगों ने कर लिया है सॉल्व। अब हम लोग इसके